जिद्दू कृष्णमूर्ति। कोई दुख है यानी अहम भी है। चेतना की परिधि में की गई कोई भी प्रगति मात्र आत्मविकास है, और आत्मविकास का अर्थ है दुख के मार्ग पर ही बढ़ते जाना, उसका अंत करना नहीं। यदि आप इसे ध्यानपूर्वक देखें तो यह बात स्पष्ट हो जाएगी। यदि मन का वास्ता संपूर्ण दुख से मुक्त होने से है तो फिर मन को करना क्या होगा? पता नहीं आपने कभी इस समस्या पर विचार किया है या नहीं, परंतु कृपया इस पर आप विचार कर लें। हम दुख उठाते हैं, है ना? हम केवल शारीरिक बीमारियों और अस्वस्थता से ही दुखी नहीं रहते, बल्कि अपने अकेलेपन और आंतरिक गरीबी के कारण भी दुखी रहते हैं। हम दुखी रहते हैं क्योंकि हमें कोई प्रेम नहीं करता। जब हम किसी को प्रेम करते हैं और जवाब में प्रेम नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं। हर तरह से सोचने का अर्थ ही है दुख से भर जाना। अतः हमें लगता है कि सोचने का क्या लाभ, इसलिए हम किसी विश्वास को थाम लेते हैं और फिर उसी से बंद कर रह जाते हैं। उसी को हम धर्म कह देते हैं। यदि मन देख पाए कि क्रमशः प्रगति व आत्मस्वरा द्वारा दुख का अंत संभव नहीं है तो फिर मन करे क्या? क्या मन इस चेतना के पार जा सकता है? तरह तरह की इन व्याग्रताओं और विरोधाभासी इच्छाओं के पार? और क्या उस पार जाने में समय लगेगा? कृपया इसे समझिए, केवल शाब्दिक रूप से नहीं बल्कि वस्तुतः वास्तविक रूप में। यदि यह समय का मामला है तो आप पुनः उस घेरे में आ जाते हैं, इसे प्रगति कहते हैं। क्या आप यह देख पा रहे हैं? चेतना की परिधि में किसी भी दिशा में उठाया गया कदम आत्मविकास ही होता है, और इसलिए वहाँ दुख की निरंतरता बनी रहती है। दुख को नियंत्रित व अनुशासित किया जा सकता है, उसका दमन किया जा सकता है, उसे युक्तिसंगत तथा अत्यंत परिष्कृत बनाया जा सकता है, परंतु दुख की अंतर्निहित प्रबलता तब भी बनी रहती है, और दुख से मुक्त होने के लिए उसकी इस प्रबलता से, इसके बीच मैं से, अहम से कुछ बनने होने के इस संपूर्ण प्रक्रम से मुक्त होना ही होगा। पार जाने के लिए इस प्रक्रिया पर विराम लगाना आवश्यक है। अभिमान, स्वाभिमान, मैं, अहम, ईगो, घमंड, होमी, आत्म, स्व आदि शब्द पर्यायवाची हैं। बचपन, जवानी हो या बुढ़ापा, जब कभी भी जिस भी उम्र में हम अपने बारे में सोचने समझने लगते हैं तो उम्र के साथ ही हम चाहे अनचाहे अपना व्यक्तित्व बना लेते हैं। विभिन्न तत्वों को जोड़ घटाकर उनका सामंजस्य कर हम अपने व्यक्ति को गढ़ने लगते हैं। व्यक्ति अपनी रुचि अरुचि अनुसार विभिन्न तरह के लक्षण अपना लेता है। व्यक्तित्व के लिए अंग्रेजी में शब्द है पर्सनैलिटी। इसमें पर्सोना शब्द का हिंदी अर्थ होता है मुखौटा। हम अपना एक ऐसा मुखौटा गढ़ते हैं जैसे कि हम समाज को दिखाना चाहते हैं। इसी तरह हम खुद स्वयं के लिए और विभिन्न संबंधों के लिए अलग अलग या विभिन्न चीज़ों को जोड़कर मुखौटे बनाते हैं। समाज हमें और हम समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इन्हीं मुखौटों की सच्ची
झूठी हकीकतों से पहचानते हैं। समाज में किसी व्यक्ति के लक्षणों के रूप में जाना जाता है और तदनुसार भला बुरा, नगण्य, घमंडी, गंदा, बुद्धिजीवी, स्वार्थी आदि की सामान्य प्रतिक्रिया देता है। विशिष्ट लक्षणों को विशिष्ट मान्यताएं देता है। लेकिन किसी भी मुखौटे को गढ़ना यानी अहम को गढ़ना है, अपने मूल अस्तित्व से भिन्न एक कृत्रिम चीज गढ़ना है और इसी कुछ होने बनने की चाह और तदनुसार कोशिश करने और इसमें होने वाले दुख के कुचक्र से निकलने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अपनी चेतना के इस आयाम से पार होने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आत्मविकास, अहम का विकास करने, आदर्श लक्ष्य बनाकर चलने, दुनिया के हिसाब से चलने की कोशिश में हम दुख से निजात नहीं पा सकते। इससे तो किसी न किसी तरह का दुख मिलेगा ही। हम जैसी कुदरती हैं, मौलिक रूप से हैं, वैसे ही रहे। किसी चीज को कल्पना, विचार, सिद्धांत या शाब्दिक रूप से समझने की बजाय उसका साक्षात अवलोकन करे तो उसका यथार्थ समझ आ सकता है। यदि कोई दुख से मुक्त होना चाहता है तो उसे अहम को बनाने वाली संपूर्ण प्रक्रिया से वाकिफ होना होगा। इस अहम निर्माण की प्रक्रिया पर रोक लगानी होगी। अपने अस्तित्व की वास्तविकता में रहना होगा। जिद्दू कृष्णमूर्ति।